अब देखो बच्चों, कुछ रिलेशंस और लेते हैं वर्क से अभी रिलेटेड, किसमें, एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क से रिलेटेड। तो फर्स्ट आपको मैंने बता दिया प्रेशर वॉल्यूम वर्क का कि गैस का एक्सपांसन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो तो किस तरह से प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क में जो है वॉल्यूम चेंज नहीं दे रखा लेकिन टेम्परेचर चेंज दे रखा है और एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट बता रखा हो, तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको वर्क, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर बट नॉट गिवन वॉल्यूम चेंज। ओके, तो देखो इसी रिलेशन का यूज करेंगे। W इक्वल टू, अभी आपने देखा था प्रेशर वॉल्यूम वर्क V2 माइनस V1, ये रिलेशन था हमारा। PV इक्वल टू nRT, तो V इक्वल टू nRT अपॉन P, सो V1 इक्वल टू nRT1 अपॉन P, V2 इक्वल टू nRT2 अपॉन P एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, प्रेशर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो हम V1 V2 का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, तो हमारे पास रिलेशन आएगा W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल nRT2 अपॉन P माइनस nRT1 अपॉन P। सो W इक्वल टू nR कॉमन है तो P एक्सटर्नल nR, ओके, और यहाँ T2 माइनस T1 अपॉन में P इक्वल टू P एक्सटर्नल एट कांस्टेंट प्रेशर। जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट है मींस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल है, तो W इक्वल टू माइनस nR T2 माइनस T1। ये रिलेशन यूज करना है आपको कब बच्चों, जब आपको टेम्परेचर चेंज की कंडीशन दी गई हो, मींस W इक्वल टू माइनस nR डेल्टा T। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि आपको कैलकुलेशन करनी है। यहां तक बात समझ गए होंगे आप इस रिलेशन में, ये रिलेशन आपको विशेष याद रखना है। अब देखो जैसे क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट वर्क done by gas when temperature changed 1 degree centigrade at constant pressure। ओके, तो आपको यहां पर टेम्परेचर चेंज दे रखा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कांस्टेंट प्रेशर की बात की गई हो फॉर 1 मोल गैस। ओके, ये है कि 1 मोल गैस है, आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय गैस व्हेन जब टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको यहाँ पर बस यहाँ क्लिक करना है माइंड में कि क्वेश्चन में क्या है। आपको सीधा टेम्परेचर चेंज की बात की गई हो, कांस्टेंट प्रेशर की, तो n आपको 1 मोल यूज करना है। R आप जानते हैं, अगर आप जूल में निकालना चाहेंगे तो 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, डेल्टा T 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखें टेम्परेचर चेंज है, चाहे वो केल्विन में दे दे, सेंटीग्रेड में इसे चेंज नहीं करना, ये डिफरेंस है। केल्विन में और सेंटीग्रेड दोनों में डिफरेंस सेम होता है टेम्परेचर का। तो बस W इक्वल टू माइनस डेल्टा nR डेल्टा T, तो W माइनस n कितना हो गया 8.314 इनटू टेम्परेचर चेंज आपको बोल रहा है वो, टेम्परेचर चेंज तो कितना हो गया 1, तो ये आ गया आपके पास 8.314 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, इतना वर्क पर मोल द्वारा गैस द्वारा होगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि पर मोल गैस द्वारा पर केल्विन टेम्परेचर पर जो वर्क होता है वो R के बराबर होगा, तो ये R के बराबर होगा, तो यहाँ आपने वर्क कैलकुलेट कर लिया। ठीक इसी तरह से अब ऐसी कंडीशन हो जहां पर आपको क्या चेंज आ रहा हो गैस के
प्रेशर में और वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, ओके, लेकिन टेम्परेचर ना दे रखा हो और रियल गैसेस हो। आइडियल के लिए नहीं, आइडियल गैसों में पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन रियल गैसेस में फॉर रियल गैसेस, ओके, व्हेन प्रेशर एंड, पहले दो कंडीशन बता दूं, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ चेंज। तो अब पहले ये फॉर्मूला ध्यान रखना, P एक्सटर्नल डेल्टा एन आर, यहां हो जाएगा T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। ओके, अगर आइडियल गैसेस होती हैं तो ये कांस्टेंट होता है इनका रेशियो, लेकिन रियल गैसों में जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो। प्रेशर, ठीक है, एक तो ये हो गई व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, तो W इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस P1 V1, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक रियल गैस के लिए। तो ये रिलेशंस बनते हैं जो है कैलकुलेशन के लिए, वर्क कैलकुलेशन के लिए, रियल गैसेस के लिए। तो यहां तक बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। एक रिलेशन और इसी तरह का है, इसको मैं मिटा देता हूं। और ये जो अभी मैंने आपको W इक्वल टू, ध्यान रखें कि W इक्वल टू P एक्सटर्नल P2 V2 माइनस P1 V1, ये किसके लिए बताया बच्चों? रियल गैसेस के लिए, जब आइसोथर्मल कंडीशन हो। रियल गैसेस अगर आइडियल लेंगे तो पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, बट जब क्या हो बच्चों, रियल गैसेस हो, तब ये है एडियाबैटिकली एक अलग रिलेशन होगा। अब हम आ जाते हैं, एक और होता है, ध्यान रखें, फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके बच्चों, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो आपको बट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स and products are given, ओके। तो एक रिलेशन होता है P डेल B इक्वल टू, आप जानते हैं कि डेल्टा आगे आएगा बच्चों, मैं बताऊंगा इस रिलेशन को, अभी यहां बता देता हूं, डेल्टा NgRT। सो W इक्वल टू था माइनस P डेल B, सो W इक्वल टू माइनस डेल्टा NgRT। ये एक रिलेशन है वेयर डेल्टा Ng इक्वल टू समेशन n, ठीक है, गैस प्रोडक्ट माइनस समेशन Ng, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। ओके, सपोज एक क्वेश्चन है कि 56 ग्राम Fe रिएक्ट्स विद 9, ठीक है, dilute HCl, एक्सिस में है, ठीक है, जितना चाहिए उतना मिक्स, कि 56 ग्राम Fe reacts with dilute HCl axis at 27 degree centigrade and constant 1 atm pressure. Calculate work done this process. ओके, तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपको जो है रिएक्शन आनी चाहिए। रिएक्शन तो वैसे सिंपल है इसकी, ये है Fe सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस गिव्स FeCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। ओके, यहां आयरन का 56 ग्राम ही यूज हो रहा है 1 मोल, तो यहां आप देख रहे हैं कि 1 मोल क्या बन रही है, H2। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू होता है समेशन ऑफ डेल्टा एन जी प्रोडक्ट, मतलब गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स, उनका सम करके ये डिफरेंस निकालना है।
तो ये आपके पास रिएक्टेंट हो गया। तो इनमें यहाँ देख रहे हैं आप कोई भी गैसियस स्पीसीज नहीं है, यहाँ ये गैसियस नहीं है, केवल ये है। तो हमारे पास डेल्टा एन जी होगा क्या, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, तो 1 है माइनस 0 मीन्स 1। अब यहाँ आ जाए तो W इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू आपके पास ये आ गई, डेल्टा एन जी इक्वल टू 1, तो 1 इंटू आर, ओके। एंड T, तो R की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 314 इंटू T। टेम्परेचर तो कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में देखें 27, इसे आप 300 कर दें, तो 8 माइनस 8.314 इंटू 300 जूल, ये एनर्जी चल जाएगा इस रिएक्शन पर। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो जिसमें गैसियस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा हो और फिर आपको क्वेश्चन दिए गए हो कि कैलकुलेट करें वर्क, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ देखें कि यहाँ कुछ भी नहीं था और गैसियस प्रोडक्ट बना, तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर जो है कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ने से एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा, और ये वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, देयरफॉर वर्क, ठीक है, ये कैसा होगा, नेगेटिव। अगर यही वर्क में अगर डेल्टा एन की वैल्यू ध्यान रखें यहाँ पर कि डेल्टा एन जी नेगेटिव, तो W जो है पॉजिटिव होगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, ओके, तो W क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं एक्सपांसन होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, कंप्रेशन होगा। मींस यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आने का मतलब है कि डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब ये होगा कि वर्क पॉजिटिव, मींस किसके ऊपर वर्क होगा, सिस्टम के ऊपर। और अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब गैस फैलेगी तो वर्क पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एक्सपांसन वर्क हुआ। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो गया कंप्रेशन, और यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, एक्सपांसन, क्योंकि यहाँ मोल्स पहले ज्यादा थे फिर कम हो गए, यहाँ पहले मोल्स कम थे फिर ज्यादा हो गए गैसियस प्रोडक्ट के। तो इस तरह से वर्क की वो हमें साइन पता चलता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि गैसियस कंडीशन में वर्क की कैलकुलेशन, सॉरी गैसियस रिएक्शंस में या गैसियस प्रोडक्ट्स रिएक्शंस में किस तरह से वर्क की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ तक बात समझ गए, आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों कुछ और इस तरह से पीबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पीबी वर्क से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गैस एक्सपांड फ्रॉम 10 to the power -3 मीटर क्यूब टू 10 to the power -2 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर, तो व्हाट इज द वर्क। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको वॉल्यूम चेंज दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, P external 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V2 10 to the power -2 मीटर क्यूब माइनस ये वर्क है 10 to the power -3 मीटर क्यूब, ओके। तो 10 to the power 5 न्यूटन। अब यहां पर आ जाए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 to the power -3 माइनस 10 to the power -3, और यहां पर आप देखो बच्चों मीटर स्क्वायर और यहाँ है मीटर क्यूब। आपके पास क्या रिलेशन बचा, तो W इज इक्वल टू 10 to the power 5 इंटू, यहाँ पर आप 10 to the power -3 को कॉमन ले लें, तो यहाँ होगा 10 - 1 और यहाँ होगा न्यूटन मीटर। मींस अब आपके पास यहाँ देखो आप 10 to the power 2 इंटू, यहाँ कितना हो गया बच्चों 9 न्यूटन मीटर मींस जूल। तो ये आपके पास वर्क का कैलकुलेशन हो गया, समझ गए बच्चों। तो ये चूंकि गैस का एक्सपांसन बताया गया है इसलिए ये नेगेटिव आ गया। यहाँ तक बात समझ गए। नेक्स्ट अब देखो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके हम इसको फिनिश करते हैं, हटाते हैं, अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इसमें है कैलकुलेट द वर्क व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 373 वेपोराइज्ड अगेंस्ट एट, ठीक है, एट 1 atm प्रेशर, अगेंस्ट प्रेशर है 1 atm। तो देखो बच्चों H2O लिक्विड था, चेंज हुआ H2O गैस में, तो डेल्टा N कितना हो गया बच्चों, यहाँ 0 है यहाँ 1, तो डेल्टा N अगर हम कैलकुलेट करें मतलब यहाँ पर 0, गैसियस की बात की गई है, तो डेल्टा N इज इक्वल टू 1 - 0, 1 - 0, तो ये हो गया 1। बस अब आपको कांस्टेंट डेल्टा N चेंज बताया गया हो
और उसमें एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो आप जानते हैं कि W इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी, तो माइनस 1 इंटू 8.314 इंटू T373। आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जूल में आ जाएगा, क्योंकि गैस लिक्विड से गैस में गई है, वेपर फॉर्म में गई, तो गैस का जो है यहाँ पर वेपर एक्सपांड होगी और वर्क कैसा आ गया बच्चों, निगेटिव आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे है कि 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस confined in volume of 10 liter is released into atmosphere at 300 Kelvin where the pressure is 1 bar, the work done is। तो देखो बच्चों, हम यहाँ लेंगे V1 कितना है हमारे पास 10 लीटर, ये वॉल्यूम से ये गैस रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में। अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो आप रिलेशन लगाओगे PV इक्वल टू nRT। ओके, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, nRT अपॉन P। n कितना हो गया, 10 मोल रिलीज होके, वो ये कह रहा है कि ये भरा हुआ था 10 लीटर में गैस 10 मोल, आपने गैस को निकल जाने दिया, पूरी गैस बाहर फैल गई, तो हम ये देखेंगे कि 1 atm प्रेशर में आप कितना, या 1 बार प्रेशर में ये 10 मोल गैस का ये जो है वॉल्यूम क्या होगा, और टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन में, तो यहाँ Vn ये हो गया R 1/12 रख लो बच्चों। ध्यान रखें कि R 0.0821 को हम 1/12 भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको यही यूज कर दिया, इनटू यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 300 है ना केल्विन में, तो ये आपके पास आ गया इनटू 300 अपॉन 12, ये आएगा बच्चों 250 लीटर। ओके, बस तो आपको V2, ये V2 ले लेना, ये है V1, बस तो आपको W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो P एक्सटर्नल 1 बार, ये कितना हो गया 250 माइनस कितना था 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बार है ना, तो 1 इंटू 240 लीटर बार, तो 240 इंटू बार में होता है 100 जूल। ओके, बस इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क से रिलेटेड हैं, आप अपने असाइनमेंट में देखें, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट जो वर्क्स बचे हैं उनकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।